आपका क्या नाम है? मेरा समय सिंह है सर। समय सिंह है। समय सिंह। अच्छा। और ये मेरा बेटा है प्रसाद। हाँ हाँ। और इसको 2 साल 2.5 साल हो गया है। इसको एप्लास्टिक एनीमिया रोग लग गया है। ओके। हमने जयपुर जांच कराए थे तो ये रोग हमें मालूम चला। तो 6-7 महीने हमने जयपुर इलाज कराया था। उसके बाद हमको एम्स के सलाह दी थी, वहाँ के भी डॉक्टरों ने, गांव के कोई आदमियों ने। ठीक है ठीक है। तो हम एम्स में आ गए। तो अब एम्स में चल रहा है? एम्स में इलाज चल ठीक रहा है। अब एम्स में इलाज चल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे जिला, तहसील नदवई, गांव बरौली रान है। गांव से है। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? ठीक है। अब 2.5 साल से मैं मजदूरी पे भी नहीं जा रहा हूँ, बच्चे की प्रॉब्लम की। तो अभी जो इनके इलाज के लिए जो खर्चा कितना बताया है एम्स ने? इलाज के लिए खर्चा बताया 15 लाख। 15 लाख। पहले तो उन्होंने बोला था बोन मोरो ट्रांसप्लेंट के लिए, उसमें खर्चा बताया था 25-30 लाख रुपया। तो बोन मोरो हमारे पास वो डोनर नहीं है। हाँ ठीक है। तो अब ये इंजेक्शंस लगने हैं शायद, है? उन्होंने इंजेक्शन के लिए बोला था ईटी ठीक है। 15 लाख का। 15 लाख तो का। आपके पास है 15 लाख? उसमें हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम गांव वालों को लेके हम गए थे अपने सांसद जी के पास, तो वहां से लेटर लिखवाया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री जी। तो वहां से कितना पैसा? वहां से हमको 3 लाख की मदद। 3 लाख वो एम्स को चला गया? एम्स में आ गया है। और अब कितना एम्स को और कहीं चाहिए? अब उन्होंने एक फॉर्म और दिया है कि इसको अप्लाई करो, 12 लाख रुपए की जरूरत और है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं? अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं 12 तो लाख। वो जो एप्लीकेशन आप ने तैयार करी है, उसको तैयार करने में क्या क्या दिखते हैं आपके पास? बहुत संक्षिप्त में। अब हम यहाँ से, इन्होंने बोल दिया था कि ये पहले बोला था कि आय प्रमाण पत्र बनवा के ले आओ। ठीक है। हम यहाँ से गए गाँव, तो वहाँ हमें सरपंच पे साइन कराए, पटवारी पे कराए। फिर तहसीलदार के लिए बोला, तो हम तहसीलदार जी के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन 2-3 आदमी से जो तहसील बैठते उनके हाथ पांव पकड़े तो उन्होंने साइन करवा दिए। उसके बाद हम उस लेटर को लेके आ गए। फिर इन्होंने एम्स में बोला था कि ये नहीं चलेगा, अब बात है भाई, जब हम इसको भेज देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब 4 पन्ने का शपथ पत्र वाला लेके आना और तहसीलदार के सिग्नेचर द्वारा। तो हम दोबारा फिर गए, तो फिर 8-10 दिन हमको वहां लग गए इसको बनवाने में। अब हम उसको बनवा के ले आए। अब हम उसको एम्स में जमा कराएंगे। तो आपको कितने दिन लगे ये एप्लीकेशन की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने? इसमें करीब 20-25 दिन हो गया लग गए। अब आप जमा कर रहे हैं? अब हम जमा कर। तो आपको उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी? वो एम्स में तो ऐसे ही बोलते हैं सर के टाइम लगता है, साल लगे जान, 6 महीना लगे जान, 2 साल लगे, इलाज जरूर होता है, ऐसे बोलते हैं। और मेरा बच्चे का इलाज ज्यादा लेट होगा तो इसको दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो अभी जो इसका महीने का खर्चा आता है वो किस चीज का खर्चा आता है? इसको वो लिख के देते हैं, टैबलेट, दवाई, गोली। ओके। तो वो करीब करीब पड़ती हैं 14-14.5 हजार की 1 महीने की। तो वो एम्स नहीं देता, वो आपको फ्री नहीं देता? वो वहां से डॉक्टर साहब मोहर लगा के गा देते हैं, जो एक गरीबों के लिए मोहर लगा के पर्चा गाते हैं, उसको गा देते हैं। और हम उसमें स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ वो दवाई नहीं मिलती है हमको। अच्छा, मतलब वहाँ पे फ्री वाली दवाई नहीं आपको गरीबी कोटे में मानकर डॉक्टर लिख देते हैं। हाँ। लेकिन एम्स में दवाई अवेलेबल ही नहीं होती। एम्स में दवाई कभी भी नहीं मिली है हमको, वहाँ मना कर देते हैं कि ये दवाई हमारे पास नहीं है। तो आपको फिर कहाँ से खरीदनी पड़ती है? फिर हम इन दवाइयों को बाहर से ले जाते हैं सर। 2-3 हजार की, जैसे हमारे जेब में 2 हुए तो 2 की ले जाएंगे, फिर बाद में आके ले जाएंगे। तो कैसे ये जो इतने दिनों से आप इलाज कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हो? आपकी 15,000 रुपए की तो मुझे पता नहीं इनकम भी नहीं होगी। गांव में जगह जगह घूमता हूँ। हाँ। कोई 1000 दे देता है, कोई 2000 दे देता है, कोई 500 दे देता है। तो ऐसे करके मैं हर महीने एडजस्ट करता हूँ। तो उससे मेरा खर्चा चल रहा है बच्चे की। नहीं तो वो आपको बिल्कुल फ्री दे देते हैं कोई, मतलब या उधार देते हैं, या कितना उधार लिया है, कितना बगैर उधार के आपको लोगों ने दान पुण्य दे दिया है? ना, अभी तक सर मेरे सब कर्जा ही देते हैं। और अभी तक मेरे पास 4 लाख रुपए कर्जा हो गया मेरे मुड़ पे। तो कैसे उतारोगे 4 लाख? इतनी तो आमदनी नहीं है आपकी। अब वो ये सही हो जाएगा तो भगवान की कृपा होगी तो ये कमा लेगा कुछ आके, ये कमा लेगा या फिर ठीक है, घर बेचना पड़ेगा। आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना? अच्छा ठीक है, ओके। तो ये देखो, मतलब गरीब लोगों के लिए इलाज कराना ना आसान काम नहीं है।
इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन तैयार करी है। पहले तो एप्लीकेशन तैयार करने में परेशानी, फिर अभी पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देगी नहीं देगी, कब देगी है। और कितना 4 लाख, ये खुद कह रहे हैं कि 4 लाख के करीब कर्जा है, उस पर सूद भी देना पड़ता है। हाँ जी, ब्याज। सूद से तो मतलब जैसे गरीब लोगों की जो हालत देश में हो रही है, वैसी इनकी भी हालत हो रही है। इलाज फ्री नहीं है, कितनी परेशानियां होती हैं, कोई कागज तैयार करने में कितनी परेशानी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांगने वाली स्थिति है। भीख मांगने की स्थिति है। भीख ही मांग रहा हूँ सर। गाँव से भी जब ब्लड चढ़ता है तो हाथ जोड़ के कोई ब्लड वाले तो आ जाते हैं कि फिर देने के, ब्लड वाले आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। ब्लड तो दे देते हैं वो तो। हर महीने होता है एक ब्लड, हर महीने 2 यूनिट चढ़ता है। आसान नहीं है, मतलब इस देश में गरीब अगर आप हैं और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कैंसर टाइप की, तो आसान नहीं है। थैंक यू।